अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं योगी ज़ाकिर अब्बास और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए मैं अच्छी वीडियोस लेके आता हूं और इंसान की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक्सरसाइज के हवाले से, योगा के हवाले से, डाइट के हवाले से हर तरीके से वीडियोस बनाते हैं। तो जिन लोगों की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जिनका फोकस बहुत कम है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम है और मेंटली वर्क करते हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे, या जिनका अकाउंट्स का काम है, या इंजीनियर, जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल बर्डन उन पे बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अगर आप ये अल्टरनेट ब्रीदिंग के बाद करें, अल्टरनेट ब्रीदिंग पे हम वीडियो बना चुके हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, और हमारी एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी आपको उसकी। अल्टरनेट ब्रीदिंग करें या डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद आप अगर ये एक्सरसाइज करते हैं सांस की, जिसे हम कहते हैं भरामरी प्राण। भरामरी प्राण आपकी चंद दिन करने से आपकी हार्ट बीट को बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और अगर नाज़रीन आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और आप जस्ट 10 टाइम इसे परफॉर्म कर लेते हैं, 10 टाइम इसे कर लेते हैं किसी भी अपनी टी ब्रेक में, लंच ब्रेक में, लंच करने के बाद या उससे पहले आप इसे किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस वो जो एहतियात वाली वीडियो हमने बनाई थी कि कब एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे एक दफ़ा देख लीजिए कि हमें एक्सरसाइज परफॉर्म कब करनी चाहिए। तो खाने पीने का अगर आपने खाया पिया तो 2 घंटे का गैप उसमें लाजमी रखें हैं। अगर तो मिल्क पिया या कोई फ्रेश जूस वगैरह पिया तो आप आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस एक्सरसाइज को दिन में आप जब भी परफॉर्म करेंगे आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप इसे रात को सोने से पहले करते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद ना आने वाला प्रॉब्लम, या जो दिमाग में ख़यालात चलते रहते हैं, इंसान के थॉट्स चलती रहती हैं, तो अगर आप सोने से पहले ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वो थॉट्स चंद दिन में बंद हो जाएंगी। आप जब सोना चाहेंगे तो आप इजीली सोएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। करने का तरीका मैं बता देता हूँ। भरामरी प्राण इसे इसलिए कहते हैं कि जब हम इसमें एक्सेल करते हैं तो मक्खियों की बिनबिनाहट, शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाज़ निकलती है। हमने सिंपल अपनी कमर और गर्दन को सीधा एक लाइन में स्ट्रेट रखना है। आप लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के जब हम कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो अपने सर के नीचे हम पिल्लू या कोई सरहाना या कोई तकिया वगैरह नहीं रखेंगे। हमारी कमर बिल्कुल स्ट्रेट और गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप बैठ जाएं, आप चेयर के साथ टेक लगा के बैठ जाएं, आप दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाएं, अगर आपको वैसे कमर को सीधा रखने में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप सीधा बैठेंगे, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, आप यूँ आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, कमल आसन में बैठ सकते हैं। जिस पोजीशन में आप ख़ुद को इजी फील करें आपने उस पोजीशन में बैठना है। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, हवा में आलूदगी ना हो उस जगह पे। आपने सिंपल अपनी आइज़ और ईयर्स दोनों को क्लोज़ कर लेना है, क्योंकि ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं, और जब तक हम अपनी इनपुट डिवाइसेस को ऑन रखेंगे हमारा ब्रेन वर्किंग में रहेगा। हमने अपने आइज़ और ईयर्स दोनों को क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। आइज़ को बंद करेंगे और इस तरीके से आप अपने कानों को भी बंद कर देंगे। नाक से सिंपल सांस लेंगे, बहुत स्लो आपने सांस लेना है, मैक्सिमम सांस लेंगे। और सांस लेने के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जब सांस लेते हैं तो हम पूरा सांस नहीं लेते हैं। जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। हमने डीप ब्रीदिंग का मतलब ये है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसे कहा जाता है, कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले, और जब
ना कि सीना फूले। कुछ लोग सांस लेते हैं इस पोजीशन में, पेट अंदर जा रहा है और सीना फूल रहा है, ये वाला सांस आपने नहीं लेना है। बल्कि आप जब सांस लेंगे, आप पेट पे हाथ रख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कुछ देर आप कर लेंगे। अगर ये प्रॉन करने से पहले तो आपका 5-10 मिनट करने के प्रैक्टिस में ये सांस चलेगा ही नीचे, और चलना भी नीचे ही चाहिए। अगर जिनका सांस ऊपर चल रहा है, ये गलत तरीका है सांस लेने का। इस पर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए बराबरी प्रॉन करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हमने सिंपल नाक से सांस लेना है, और जब हमने एक्सहेल करना है, एक्सहेल भी नाक से ही करना है, लेकिन एक आवाज़ पैदा होगी जब हम एक्सहेल करेंगे। आइज़ और ईयर्स को बंद करेंगे, आंखें और कान बंद करके इनहेल करके, मैं अभी करके दिखाता हूँ। और नाज़रीन, इस तरीके से बराबरी पुराण को हम परफॉर्म करेंगे, इस तरीके से करेंगे। करने का तरीका आपको बता दिया, करके भी दिखा दिया है। नाज़रीन, जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है और उनका माइंड थक जाता है, तो वो लाजमी इसे करें। जब भी आप पढ़ने बैठे हैं इसे कर लें, और जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं और माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे, या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसे करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ पढ़ेंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। और हर चीज़ आपका माइंड को ये बिल्कुल फ्रेश कर देगी जैसे अभी आप सो के उठे हैं। और जिनकी हार्ट बीट तेज़ होती है वो इसे लाजमी परफॉर्म करें। जिनका फोकस लेवल नहीं है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, वो इसे लाजमी परफॉर्म करें। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन करने से पहले इसे कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उनके सारे रिज़ल्ट मेडिटेशन के 100% बूस्ट अप हो जाएंगे। तो नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।